स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंतरा भाग 1 का 15वां पाठ, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। इस पाठ में 2 कविताएं संकलित हैं। पहली कविता है जाग तुझको दूर जाना, इसे हम पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सब आंखों के आंसू उजले। इस कविता में कवित्री ने प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झरिया सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। अब यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह संदेश देना चाहती हैं कि सब में सबके अस्तित्व को अपने विशेष लक्षण की वजह से एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि हर किसी में एक वास्तविकता होती है और वह उसके अस्तित्व के कारण एक दूसरे से उसे अलग करती है। यहाँ सत्य का अर्थ हम जानते हैं सच्चाई, मकरंद यानी कि फूलों का रस, आलोक अर्थात प्रकाश, सौरभ का अर्थ है सुगंध और संगी का अर्थ है साथी। तो कवित्री कहती हैं कि लोगों की आंखों में जो आंसू होते हैं उनमें सच्चाई होती है। उजले यानी कि सच्चाई, स्वच्छ। उनके सपने कोरे न होकर सत्य की कल्पना से भरे होते हैं। सबके सपनों में सत्य पला, हर किसी के सपने में कोई ना कोई सत्य पलता रहता है, जिसमें उत्साह होता है और वही खुशबू उत्पन्न कर सकता है। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। वही ईश्वर, वही भगवान जिसने आग में ज्वाला सौंपी है, उसी ने फूलों में रस भरा है, मकरंद भरा है। आलोक लुटाता वह घुल घुल, दीप जल जल कर आलोक लुटाता है और देता झरिया सौरभ बिखरा, और फूल वातावरण में खुशबू बिखेरते हैं। इनका एक सच यह भी है कि दीप खिल नहीं सकता और फूल कभी जल नहीं सकते। दोनों के अपने सत्य हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य की प्रकृति भी दूसरे से भिन्न होती है। दोनों संगी पथ एक किंतु, दोनों संगी हैं फूल और दिया, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। लेकिन दीप कभी खिल नहीं सकता और फूल कभी जल नहीं सकता, इसीलिए हर एक का अपना अस्तित्व होता है। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर उड़ पाषाण हुआ, कब गिरने निर्मम तन बदला। यहाँ पर कुछ और उदाहरण इसके हमें देखने को मिलेंगे। अचल कहते हैं पर्वत को, निर्झर अर्थात झरना, परिधि यानी कि गोल घेरा, उर्मिल यानी पवित्र, उर का अर्थ हृदय और गिरि का अर्थ होता है पर्वत। तो कहते हैं कि वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, कि पर्वत स्वयं सैकड़ों झरनों में बहकर धरती से मिलता है। चिर परिधि बना भू को घेरे, और यही पर्वत एक परिधि बनाकर, घेरा बनाकर इस धरती को घेरे हुए है। यह पर्वत बाहर से बेशक कठोर है, लेकिन इसके अंदर एक निर्मल धारा विद्यमान है। इसका नित उर्मिल करुणा जल। अब कब सागर उड़ पाषाण हुआ, सागर का हृदय कब पत्थर का हुआ है। कब गिरने निर्मम तन बदला, और कब पहाड़ ने, पर्वत ने अपने स्वरूप को बदला है। यानी कि कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति का हृदय भी करुणा की भावना से ओतप्रोत हो सकता है। यह एक सत्य है। अतः व्यक्तित्व का अंदाजा बाहरी रूप से नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर शत शत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और तत्सम शब्दों का यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। नव तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुरधारा को चूम रहा। वह अंगारों का मधुरस पी, केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को, कब टूटा कंचन हीरक पिघला।
यह नभ का अर्थ आकाश, पुलकित यानी प्रसन्नचित्त, मधु कहते हैं शहद को, कंचन कहते हैं सोना को और हीरक कहते हैं हीरा को। तो कहते हैं कि नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुरधारा को चूम रहा। सोना तो आसमान के सितारों की तरह टूट फूट कर कई रूपों में खुश होकर देवताओं की धरती को चूम रहा है तथा अंगारों के मधुरस को पी रहा है, यानी कि बार बार वह अंगारों का मधुरस पी केशर किरणों सा झूम रहा, यानी कि सोने को बार बार आग में तपाकर नए रूप में ढाला जा सकता है और वह केशर की किरणों के समान झूम रहा है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। और इसीलिए कवित्री कहती हैं कि सभी अपने अपने ढंग से जीवन सत्य को अपना रहे हैं। यहाँ पर नव तारक सा खंडित में उपमा अलंकार है और प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। मरकत कहते हैं पन्ना को, संपुट यानी दल, आभा चमक को कहते हैं, स्पंदन यानी धड़कन, रज कहते हैं रेत को और अंकुर कहते हैं बीज को। तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि नीलम और पन्ना के दो दलों के बीच जीवन रूपी मोती बनता रहता है। इसमें जीवन के सभी रूप रंग ढलते रहते हैं। इस विभिन्न जीवन के रूपों से आभा झलकती रहती है, जो आकाश में बिजली तथा बादल का रूप धारण कर लेती है। बादल का जल फिर से मिट्टी में से अंकुर बनकर बाहर निकलता है, यानी कि सभी में जीवन सत्य की झांकी मिलती है। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। नीलम और मरकत, इनके दो संपुट में जीवन मोती बनते हैं। इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। इसमें सारे रूप रंग ढलते हैं और उसकी आभा हर एक ओर स्पंदित होती है। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। जो आसमान में विद्युत मेघ बनता है, वही धरती में अंकुर होकर निकलता है, यानी कि सभी में जीवन सत्य की झांकी मिलती है। यहाँ पर रंग रूप में अनुप्रास अलंकार और जीवन मोती में रूपक अलंकार है। संस्कृति के प्रति पग में मेरी, सांसों का नव अंकन चुन लो। मेरे बनने मिटने में नित, अपने साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में, घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। और इस अंतिम पद में कवित्री कहती हैं कि इसमें जीवन के कभी ना समाप्त होने की ओर संकेत करती हैं। संस्कृति का अर्थ होता है संसार, पद का अर्थ है कदम, अंकन यानी चिन्ह, एकाकी यानी अकेला। लेखिका कहती हैं कि इस दुनिया के प्रत्येक कदम में मेरी आहट सुनी जा सकती है। संस्कृति के प्रति पग में मेरी, सांसों का नव अंकन चुन लो, यानी कि मेरी आहट, मेरी सांसें इस दुनिया के प्रत्येक कदम में महसूस की जा सकती है। मेरे बनने मिटने में नित, अपने साधों के क्षण गिन लो। मेरे बनने और बिगड़ने में हमेशा अपनी सांसों को गिना जा सकता है। जलते खिलते बढ़ते जग में, घुलमिल एकाकी प्राण चला। यह संसार दुखों में जलता है तो कभी फूल की तरह खिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के सपने में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर छुपी होती है। यहाँ पर सपने सपने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और जलते खिलते में अनुप्रास अलंकार है। तो आशा है आपने इस कविता को समझा होगा। इसके साथ साथ इसमें पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप आसानी से उसका उत्तर भी लिख सकते हैं। और परीक्षा के हिसाब से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो भी कुछ प्रश्न आपको इसके अगले वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।